हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग सॉल्यूशन करनाल। आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, एक्सरसाइज 1.1 का आज हम 11 सम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हम 10th तक करा चुके हैं। तो गाइस, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ पहले रिक्वेस्ट है वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। उसके बाद ही ये आप क्वेश्चन कीजिएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं और उसकी पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। फॉर 11 क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन, हमें रिलेशन शो करना है आर इन अ सेट ऑफ ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन। हमारे पास रिलेशन क्या दे रखा है, आर इक्वल टू पी एंड क्यू। हमारे पास है आर, पी और क्यू है। पी और क्यू क्या है, दो पॉइंट है। फ्रॉम द ओरिजिन सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। उसने बोला है प्लेन है, इसके अंदर हमारे पास दो पॉइंट है। हम एक पी यहाँ ले लेते हैं और क्यू यहाँ ले लेते हैं। दोनों पॉइंट क्या है, इक्वली डिस्टेंस है ओरिजिन से। ये एक ओरिजिन है, हमें पता है ओरिजिन पर जो वैल्यू होती है 0 0 होती है, और इक्वली डिस्टेंस है मतलब इनका डिस्टेंस सेम है। तो हम लिख सकते हैं ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। क्लियर गाइस, समझ में आया? तो आगे देखिए, आपको क्या करना है, दिखाना है कि ये क्या है, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है गाइस, सबको पता है, अगर आपने बेसिक वीडियो देखी होगी। इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब आपका जो रिलेशन दे रखा है, अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, अगर वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लिख सकते हैं वो क्या है, इक्विवेलेंस है। तो पहली कंडीशन हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या है रिफ्लेक्सिव, हमें शो करना है ना इक्विवेलेंस है या नहीं। रिफ्लेक्सिव कब होता है गाइस, रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब हमें पता है कि हमारा जो ए है वो बिलोंग करना चाहिए आर से, ये तभी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। हमारे पास रिलेशन क्या है, पी और क्यू। क्या है, पी और क्यू। उसने कहा है डिस्टेंस पॉइंट पी का और क्यू का रीजन से सेम होना चाहिए, तो सच दैट हम ऐसे लिख सकते हैं ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। क्लियर, समझ में आ गया? अब पी और क्यू की बात हो रही है तो हम कहते हैं, हम देखिए मान लेते हैं जो हमारा पी और पी है ये बिलोंग कर रहा है आर से, हमें यही तो शो करना है। ठीक है, हमने मान लिया लेट पी बिलोंग टू ए। अगर पी बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है, पी बिलोंग कर रहा है ए से, हमें पता है ओ पी इक्वल टू क्या है, ओ क्यू। ओ क्यू है। जब ये दोनों इक्वल है तो हम पी की बात कर रहे हैं तो ओ पी इक्वल टू ओ पी लिख सकते हैं। और हमारा जो पी है, दोनों पॉइंट पी हैं वो क्या बिलोंग करेंगे आर से, क्योंकि पी और क्यू क्या है, इक्वल है, हम क्यू की जगह पर पी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। आई होप सबको फर्स्ट समझ में आया होगा। आगे है हमारी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक शो करना है। सिमेट्रिक में देखिए गाइस, हमें पता है क्या कंडीशन होती है। सिमेट्रिक में होता है हमारा, अगर ए बी, अब हम पी और क्यू ही ले लेते हैं, ए बी नहीं लेते क्योंकि पी और क्यू है इसके अंदर। अगर हमारा पी क्यू बिलोंग कर रहा है आर से तो हमें क्या शो करना है, जो हमारा क्यू पी है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो गाइस कैसे करेंगे, हमें पता है ओ पी इक्वल टू क्या है, ओ क्यू। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी लिख सकते हैं गाइस। तो हम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है यहाँ पर, हम लेट कर लेंगे, लेट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू ए। पी और क्यू किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से। ठीक है, हम जानते हैं कि पी क्यू, इसलिए पी क्यू बिलोंग करता है आर से, तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, बिलोंग कर रहा है। हमने ऊपर अभी क्या, हमें क्या गिवन है रिलेशन में, ओ पी, हमारे पास रिलेशन में गिवन है ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, हम इसे ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना गाइस, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी। ठीक है, तो हम क्या है, देखिए हमने ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, अब ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू पी वो क्या है, बिलोंग करता है आर से, तो आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है, सिमेट्रिक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, अब देखिए गाइस ट्रांजिटिव कैसे होता है, हम जानते हैं जब हमारा पी क्यू बिलोंग करेगा आर से, ठीक है, तो देखिए गाइस ये क्या है, ए बी, हमारा क्या होता है, नॉर्मल ए बी बिलोंग करता है अगर आर से, अगर बी सी बिलोंग करता है आर से, तो हमारा जो ए सी होगा, क्या होगा, ए सी, वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से।
अगर ये देखो ये है, अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस है। अब ट्रांजिटिव शो करना है तो पी क्यू बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर तो नहीं लिखेंगे, एस लिख लेते क्योंकि आर से रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, क्यू एस बिलोंग करता है आर से। तो हमें क्या दिखाना है, जो पी एस है वो भी बिलोंग करना चाहिए हमारा आर से, पी एस बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो क्या है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि कितने पॉइंट चाहिए, 1 2 3, तो लेट कर लेंगे, लेट पी क्यू और एस बिलोंग कर रहे हैं आर से, ठीक है। हम जानते हैं जो पी क्यू है बिलोंग कर रहा है आर से, और क्यू एस है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिलेशन में ये चीज़ गिवन है, ठीक है, हमें पता है ना ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है, रिलेशन में गिवन है, तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू लिख सकते हैं। और अभी हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू इक्वल टू ओ एस भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स हैं सारे इक्वल्स है। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं एस, ये सभी क्या है, ओरिजन से सेम डिस्टेंस पर हैं, ओके। तो हम लिख सकते हैं ना, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ एस। सपोज कीजिए इसकी वैल्यू 5 है तो सबकी वैल्यू क्या है 5, और ये क्या है, रेडियस है, अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो, ठीक है, अभी करेंगे हम ओ क्यू इक्वल टू ओ एस, तो क्या होगा, ओ पी भी क्या इसके इक्वल, देखो ओ पी ओ क्यू के इक्वल है और ओ क्यू ओ एस के इक्वल है, तो ओ पी किसके इक्वल होगी, ओ एस के लिख सकते हैं ना, ओ पी इक्वल टू ओ एस, तो क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, जो पी एस है वो बिलोंग कर रहा है हमारा आर से, तो आर क्या है, ट्रांजिटिव। अब देखिए गाइस, आर हमारा ट्रांजिटिव है, हमने प्रूफ कर दिया रिफ्लेक्सिव है, हमने प्रूफ कर दिया सिमेट्रिक है, हमने प्रूफ कर दिया ट्रांजिटिव है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो क्या है, इक्विवेलेंस। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है, क्या है, इक्विवेलेंस। नेक्स्ट है हमारा, देखिए आगे इसके अंदर क्या देखा है, हमने प्रूफ कर दिया इक्विवेलेंस है, उसके बाद स्टेटमेंट कहती है फर्दर शो, इसके बाद आप शो कीजिए द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी नॉट बिलोंग टू 0 0, मतलब नॉट इक्वल टू। गाइस इसके अंदर इसने बोला है, इसमें बोला है इसने, अगर हमारे पास देखिए हमने क्या है, एक प्लेन लिया था, हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमने एक पॉइंट पी लिया था, एक पॉइंट क्यू लिया था और एक पॉइंट एस लिया था। जो पी है नॉट इक्वल टू 0 0, वो 0 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 0 0, मतलब यहाँ पर पी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई पॉइंट, ठीक है, पी एस कोई पॉइंट है लेकिन वो ओरिजन नहीं हो सकता, ठीक है, पी एक पॉइंट लेना है हमने लेकिन वो ओरिजन नहीं हो सकता, ये दिखाना है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से बहुत सारे पॉइंट ले लेंगे ऐसे, ठीक है, सर्कल ड्रॉ कीजिएगा, इस ऐसे सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, हमारी रेडियस, अभी हमने बताया था ना ये इक्वल है, और ये क्या है, हमारी रेडियस, सर्कल की रेडियस है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन प्लेन, इन अ प्लेन, पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा 0 0 ओरिजिन पॉइंट, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ एस, ओ एस लिया हमने, जो इक्वल होगा किसके, आर के, और आर क्या है हमारे पास, रेडियस है। ये था हमारा 11 क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट करते हैं 12 क्वेश्चन। तो गाइस मूव करते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस 12 क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, शो दैट द रिलेशन, हमें रिलेशन शो करना है, आर डिफाइन इन अ सेट ए, हमारे पास एक सेट है ए ऑफ ऑल ट्रेंगल्स आर, ठीक है, ट्रेंगल्स की बात हो रही है, T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2, तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक सेट है ए, रिलेशन बनाया गया है, यहाँ पर बताया गया है हमारे पास ऑल ट्रायंगल का रिलेशन बनाकर दिया है ट्रायंगल, T1 क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, T1 क्या है, एक ट्रायंगल है, और T2 भी क्या है, ट्रायंगल है। अब देखिए T1 और T2 कैसे ट्रायंगल है, जो T1 है वो क्या है, T2 के सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो आगे पूछा है T1 T2 के सिमिलर होना चाहिए, 3 राइट एंगल लेने हैं यहाँ पर। उससे पहले हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, यहाँ तक करेंगे हम इस इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस है, उसके बाद हम सेकेंड स्टेप करेंगे। देखिए इक्विवेलेंस कब होगा, हमने अभी 11 क्वेश्चन में किया है,
सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, तभी ये इक्विवेलेंस होगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, आर रिलेशन हमारे पास गिवन है, क्या है, T1 T2, ठीक है, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। जो T1 है इज सिमिलर टू T2। T1 क्या है, T2 के सिमिलर है। अगर हम सेट बनाते हैं ऐसे, ठीक है, हमारे पास ऐसे सेट, अगर T1 लेते हैं, T2 लेते हैं, तो हम T1 को बिलोंग करते हैं T1 से, T2 से। T1 क्या है, सिमिलर खुद के जैसा भी होगा और T2 जैसा भी है, क्लियर। और T2 क्या है, खुद के जैसा भी है, सबको पता है, ठीक है। उसने बोला है T1 सिमिलर टू T2। अब देखिए गाइस, हमने क्या करना है, आर गिवन है, ठीक है, तो हम क्या सेट बना सकते हैं, अंदर पेयर बनाएंगे, ऑर्डर ऑफ पेयर T1 T1, T1 और T2 और T2 T2 T2। ओके गाइस, T2 क्या है, इसके जैसा ही है, खुद के जैसा ही होता है हर कोई, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमें दिखानी है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखिए गाइस, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारा ए है बिलोंग होना चाहिए आर से, ठीक है। ये हम बेसिक में बहुत अच्छे से बता चुके हैं, प्लीज़ गाइस वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो ए है वो बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। इसका मतलब क्या है, हमारा T1 बिलोंग करना चाहिए आर से, T2 बिलोंग करना चाहिए आर से। T1 बिलोंग कर रहा है, T2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो कैसे लिखेंगे, T1 बिलोंग्स टू आर और T2 बिलोंग्स टू आर। तो क्या है, ये अगर बिलोंग करे तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ओके गाइस, समझ में आ गया। सेकंड है, हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग कर रहा है अगर आर से, तो बी ए बिलोंग करेगा आर से। मतलब जो हमारा T1 है T2 से बिलोंग कर रहा है, तो हमारा T2 भी T1 से बिलोंग करना चाहिए। ओके गाइस, तो क्या होना चाहिए, जो हमारा T2 है वो भी T1 से बिलोंग करना चाहिए। अब T2 T1 से बिलोंग करता है, ठीक है। देखिए, उसने बोला है T1 इज सिमिलर टू T2। जो T1 है सिमिलर है T2 के, ठीक है, एक जैसे है ना, एक जैसे दिखते हैं। तो क्या करेंगे हम, हाँ, T2 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है T1 की, यहाँ लिख लीजिएगा गाइस, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, ये क्या है, सिमेट्रिक, क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ओके गाइस, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा T2 और T1। आगे है गाइस हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेप में हमें क्या दिखाना है, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या दिखाना होता है, अगर हमारा ए बी बिलोंग करता है किससे, ए बी किससे बिलोंग करता है, आर से। अगर हमारा बी सी बिलोंग करता है आर से, तो हमें दिखाना होता है हमारा जो ए सी है वो भी बिलोंग करता है आर से, ये, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो हमारा ये क्या है, ट्रांजिटिव है। अब हमें देखिए ए बी सी क्या चाहिए, 3 एलिमेंट्स चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो हम लेट सपोज कर लेते हैं यहाँ पर T1 T2 T3 बिलोंग करते हैं आर से, ठीक है, या सेट ए से भी लिख सकते हैं, T1 T2 और T3 बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से, ठीक है। तो हमें दिखाना है ये ट्रांजिटिव है या नहीं। अब 3 ट्रायंगल की बात हो रही है, कितने ट्रायंगल की बात हो रही है, 3 की। हमें पता है जो हमारा 3 ट्रायंगल भी ले सकते हैं ना इसके अंदर, T1 है और T2 है, वो बिलोंग कर रहा है आर से। और हमें पता है T2 है और T3 है, वो भी बिलोंग कर रहा है आर से। क्लियर गाइस, ठीक है। तो हमारा जो T1 है और T3 है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से, ये शो करना है हमें। हमें पता है T1 इक्वल टू T2, क्योंकि T1 किसके जैसा दिखता है, T2 के जैसा दिखता है, और T2 किसके जैसा दिख रहा है, T3 के जैसा। अभी देखिए गाइस, ये T2 जैसा ही है, ठीक है, तो ये T3 जैसा भी हो सकता है, होगा ना, T3 जैसा भी होगा, क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा T1 है और T3 है वो बिलोंग कर रहे हैं आर से। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है तो ये क्या लिख सकते हैं हम, ये इक्विवेलेंस भी है। ओके गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर ही सेकंड पार्ट क्या है, इसके अंदर ही हमारा सेकंड पार्ट है। उसने बोला है कंसीडर 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल लेने हैं ट्रायंगल के, T1 विद साइड्स, हमें साइड्स दे रखी है, दैट इज T2 की ये साइड है, T3 की भी साइड्स हैं, विस्ट अमंग ट्रायंगल, हमें बताना है एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। हमें पता है T1 क्या गिवन है,
3, 4, 5। T2 क्या गिवन है? 5, 12 और 13। T3 क्या गिवन है? 6, 8, 10। अब रिलेशन चेक कीजिए गाइस। 3 और 5, 4 और 12, 5 और 13। हमें कोई रिलेशन दिख नहीं रहा यहाँ पर। ओके, कोई रिलेशन दिख नहीं रहा। अब देखिए T1 और T3, 3 2 जा, 4 2 जा, 5 10 जा। ठीक है, रिलेशन दिखा। तो T1 अपॉन में T3 इक्वल टू 3/6, 4/8, 5/10। ठीक है, कट करेंगे तो कट करेंगे, क्या आ रहा है? 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो T1 है और T3 है, ट्रायंगल्स की जो साइड है वो क्या है? प्रोपोर्शनल्स है। T1 और T3 जो ट्रायंगल है उसकी साइड क्या है? प्रोपोर्शनल्स हैं। तो T1 T2, ठीक है, T1 और T3 क्या है? सिमिलर है। क्लियर, समझ में आ गया? ये प्रोपोर्शन है तो ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा क्वेश्चन 12। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है किसी को तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर गिवन है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन अ सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। क्या गिवन है? पॉलीगन्स P1 P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। जितनी साइड्स P1 में है, ठीक है, उतनी साइड P2 में होनी चाहिए। मतलब दोनों पॉलीगन के अंदर सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए। रिलेशन क्या गिवन है हमारे पास? ठीक है, क्या है? P1 है और P2 है, और P1 और P2 के पास क्या होनी चाहिए? सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए। P1 P2 हैव सेम नंबर, ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड, या हैव सेम साइड भी ले सकते हो। ठीक है, हैव सेम साइड आप इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कहता है गाइस। अब हमने क्या करना है, हमें बताना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस के लिए गाइस सबको पता है हमें क्या करना होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना होता है। तो हमारे पास क्या है? टू सेट ले लेते हैं, P1 और P2। ठीक है, P1 P2, P1 और P2। इधर भी हम लेंगे P1 और P2। हमें पता है अगर इस रिलेशन को अगर हम लेकर चलते हैं P1 एंड P2 हैव ए सेम साइड, तो क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं हमारे पास? ऑर्डर ऑफ पेयर बनाएंगे। क्या पेयर बनेंगे? P1 P1, P2 P2, P1 P2 और P2 और P1। क्लियर? आई होप सबको समझ में आया होगा ये कैसे बना है। ये बेसिक वीडियो देख लीजिएगा गाइस, अगर आपको नहीं आता ये क्रॉस मेथड से हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए गाइस इसके अंदर क्या होता है, P1 P1। ठीक है, हमें दिखाना है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए गाइस? जो हमारा P1 है वो बिलोंग करना चाहिए R से, और दो की या तो ये टू पॉलीगन्स है, P2 P2 बिलोंग करना चाहिए R से। ये अगर है तो हमारा क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। चेक कीजिएगा, इस P1 P1 है, P2 P2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ये रिफ्लेक्सिव है। अब हमें चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए हमें पता है P1 जो है, अगर P1 P2 बिलोंग कर रहे हैं R से, तो P2 और P1 भी बिलोंग करने चाहिए R से। P1 P2 अगर बिलोंग कर रहे हैं R से, तो P2 P1 भी बिलोंग करने चाहिए R से। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये सिमेट्रिक है। आगे हमें चेक करनी है ट्रांजिटिव। अब देखिए गाइस, ट्रांजिटिव की बात हो रही है, क्योंकि हम ट्रांजिटिव की बात करें तो 3 पॉलीगन होने चाहिए। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं थर्ड पॉलीगन को भी। ठीक है, तो हमारा जो P है, P1 है और P2 है, वो बिलोंग कर रहा है किससे? R से। ठीक है, और जो P2 है, P3 है, वो भी बिलोंग कर रहे हैं R से। हमने अज्यूम किया है P3 को। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट P1 P2 और P3 बिलोंग करते हैं हमारे A सेट से, या R भी लिख सकते हैं A सेट से। तो हमें रिलेशन शो करना है आगे। ठीक है, तो P2 और P3 भी बिलोंग कर रहे हैं R से। तो हमें दिखाना होगा P1 और P3, P1 और P3 ये भी किससे बिलोंग करेंगे? R से। अगर ये हमारा सेटिस्फाइड हो जाता है तो क्या है? ट्रांजिटिव है। अब देखिए गाइस,
हम जानते हैं कि जो हमारा ये है पॉलीगन है, 3 पेयर बनने चाहिए, यहाँ पर हमने बना लिए। हमें पता है P1 इक्वल टू P2 है, P2 इक्वल टू P3 है, ठीक है। तो P1 क्या होगा, P3 के इक्वल होगा ही, ठीक है, क्योंकि सेम हैवे सेम साइड है ना, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, P1 और P3 जो है बिलोंग कर रहा है R से, सो दिस इज अ ट्रांजिटिव, ये क्या है, ट्रांजिटिव है। अगर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ये क्या है, इक्विवेलेंस है। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, अगर ये है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, क्या सेट होंगे ऑल एलिमेंट्स के, जो रिलेटेड टू होंगे राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी है, टी विद साइड, जिसकी साइड हमें दर किया 3, 4, 5। अब देखिए गाइस, इसके अंदर क्या होगा, हमें क्या बताना है, रिलेटेड राइट एंगल ट्रायंगल से। गिवन साइड हमारे पास क्या है, गिवन साइड्स फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो सेट ए के अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है, रिलेटेड टू राइट एंगल, ऑल वो ट्रायंगल आ जाएंगे जो क्या है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल लगा देती हूँ, तो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। अब सभी ट्रायंगल आ रहे हैं तो राइट एंगल तो होंगे ही इसके अंदर ना, ठीक है, क्लियर। आई होप सबको समझ में आएगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है, तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में या हमें हमारी मेल आईडी पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास गिवन है, लेट L be the set of all line in XY plane and R be the relation in L define। हमारे पास क्या रिलेशन है, L1 और L2, ठीक है, सच दैट L1 जो है वो क्या है, इज पैरेलल टू L2। L1 क्या है, पैरेलल है L2 के, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, रिलेशन ये दे रखा है हमारे पास। अब हमें पता है जो L1 है, आगे क्या करना है, शो दैट द R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। हमें पता है जो L1 है वो बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है, जो L1 है वो पैरेलल होगा किसके, L1 के ही। क्यों होगा पैरेलल, क्योंकि रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, खुद से ही क्या होगा, रिलेटेड होगा। आगे देखिए गाइस, तो हम क्या लिख सकते हैं, L1 और L1 बिलोंग कर रहे हैं R से, तो अगर ये है कंडीशन सेटिस्फाई होगी है तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है। ओके गाइस, आई होप सबको समझ में आया होगा। ये वाला कैसे हुआ, हमारे पास क्या है, L1 L2, ठीक है, दो सेट दे रखे हैं, ठीक है। L1 इज अ पैरेलल टू L2, जो L1 है क्या है, पैरेलल है L2 के। आगे देखिए गाइस क्या करना है हमें, हमें पता है नेक्स्ट क्या होता है, सिमेट्रिक, क्या चेक करना होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिए गाइस कैसे होगा, सिमेट्रिक में हमें पता है कि क्या होता है, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो जो बी ए है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है, ये होना चाहिए ना। तो हम मान लेते हैं लेट L1 और L2 जो हमारे हैं वो बिलोंग कर रहे हैं आर से, ठीक है, किससे करें, या सॉरी सेट ए से, ए सेट की बात कर लेते हैं अभी, ठीक है, या कोई भी सेट का नाम दे सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, फिर हमें रिलेशन शो करना होगा। तो गाइस इसके अंदर क्या है, हमें पता है जो L1 है पैरेलल है किसके, किसके पैरेलल है, L2 के पैरेलल है, ठीक है, L1 पैरेलल है L2 के। अब L1 और L2 है वो बिलोंग करेंगे किससे, R से। कैसे बिलोंग करेंगे, क्योंकि L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी क्या होगा, पैरेलल होगा L1 के। अब पैरेलल क्या होता है, सबको पता होता है ना, ऐसी दो लाइनें जो कभी भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पर प्लेन के अंदर नहीं मिलती हैं एक दूसरे से, ठीक है, वो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो देखिए L2 अगर पैरेलल है L1 के, तो हम ऐसे लिख सकते हैं L2 L1 बिलोंग करते हैं R से, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। आगे हमें दिखाना है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो गाइस ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग करता है अगर आर से, बी सी अगर बिलोंग करता है आर से, तो हमारा ए सी जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ओके गाइस, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो हम यहाँ पर तीन, ठीक है, हम ले लेंगे लेट L1 L2 सेट ऑफ लाइन का सेट ले लेंगे L3 बिलोंग कर रहा है हमारा सेट ए से, ठीक है।
L1 हमें पता है L2 बिलोंग करता है किससे, ए से, ठीक है, और हमारा सॉरी आर से, रिलेशन से L2 और हमने क्या लिया बी, और L3 बिलोंग करेगा आर से। तो हमें दिखाना है जो हमारा L1 है और L3 है वो बिलोंग होना चाहिए आर से। हमें पता है कि जो L1 है वो पैरेलल है क्या, L2 के, L2 पैरेलल है L3 के। अगर ऐसा है देखिए ये L1 ये L2 ये L3, L1 L2 L3, तो L1 अगर पैरेलल हो सकती है L3 के, हाँ हो सकती है, तो क्या लिखेंगे L3 पैरेलल है L3 पैरेलल है L1 के। तो क्या होगा L1 पैरेलल टू L3 या L1 पैरेलल L3, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा L1 पैरेलल टू R, ठीक है, पैरेलल होगा किस, L1 L3 पैरेलल होगा R के। तो देखिए गाइस तो क्या हो जाएगा, ये क्या है ट्रांजिटिव। अब देखिए गाइस सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, इक्विवेलेंस हो गया, ये R क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब देखिए इसका आगे दे रखा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन, सेट ऑफ ऑल लाइन फाइंड करना है हमें जो क्या हो रिलेटेड होता है टू द लाइन। अब हमारे पास क्या गिवन है, y इक्वल टू 2x प्लस 4, क्या गिवन है y इक्वल टू 2x प्लस 4। हमें पता है जो पैरेलल लाइन होती है ऐसे होती है पैरेलल लाइन, ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू ax प्लस b, इसे ऐसे लिख सकते हैं y ax प्लस c, ये क्या होती है हमारी पैरेलल लाइन। ये जो बाकी सब सेम होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना ये अलग होती है बस इसके अंदर, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अलग अलग होती है। हमारे पास क्या गिवन है y इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है, सेम ऐसे ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइन, ठीक है, या सेट ऑफ ऑल लाइन क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल लाइन, सेट ऑफ ऑल लाइन लिखेंगे इसके अंदर, ओके गाइस, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन 14, ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, लेट R बी द रिलेशन इन अ सेट 1 2 3 4 गिवन, R का हमें देखा है 1 2 2 2 1 1, ठीक है 1, ये हमारे पास क्वेश्चन देखा है, हमें आंसर बताना है इनमें से क्या होगा। R इज रिफ्लेक्सिव, क्या R रिफ्लेक्सिव है, चेक कीजिए, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ओके गाइस, 4 4 भी है, ये रिफ्लेक्सिव है, यस। क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक चेक कीजिए, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, हमें पता है A बिलोंग्स टू B, A B बिलोंग्स टू R, तो B A बिलोंग होना चाहिए R से। देखिए गाइस हमारे पास क्या है 1 2 है, क्या है 1 2, क्या कहीं भी 2 1 दिखाई दे रहा है आपको, नो, तो ये क्या सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये तो कह रहा है सिमेट्रिक है, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ओके गाइस। नेक्स्ट कहते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या है रिफ्लेक्सिव है, तो चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव है, हम चेक कर चुके हैं रिफ्लेक्सिव है, अभी किया हमने। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हमें पता है जो ए बी है बिलोंग करता है आर से, बी सी बिलोंग करता है आर से, ठीक है, तो हमारा ए सी बिलोंग होना चाहिए आर से, चेक कीजिए ऐसा कोई नंबर है ए बी में हम 1 1 ले लेते हैं, हमने क्या लिया 1 1 बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, ठीक है। आगे ले लेते हैं 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, हमने ये 2 पेयर ले लिए हैं। अब देखिए अब यहाँ पर ए क्या है 1, सी क्या है 1, सी भी क्या है 1, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे लेना चाहो ए बी, ठीक है, पहले इसे रखना चाहो और इसे, ठीक है, देखिए गाइस हम दोबारा से देख लेते हैं, हमारे पास क्या है 1 1 यहाँ लिख रही हूँ मैं 1 2, ए बी बी सी, ऐसे होगा हमारे पास ए बी बी सी। तो देखिए बी और सी हमें क्या देखना है, ए सी, क्या देखना है ए सी बिलोंग कर रहा है आर से, ए में बन रहा है 1, सी में बन रहा है 2, क्या 1 और 2 है यहाँ पर, हाँ ये रहा 1 2, तो क्या होगा ये बिलोंग करेगा आर से, ये ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, अभी अभी हमने चेक किया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक, ठीक है। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है गाइस, फिर भी लेकिन अभी एग्जाम में नहीं चेक करना, यहाँ पर आपको चेक करना सिखा देती हूँ मैं। आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है ही नहीं, अभी हमने चेक किया कि सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि क्या है 1 2 है 2 1 नहीं है, ठीक है, ओके गाइस, तो 1 3 है 3 1 नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। इक्विवेलेंस, जब सिमेट्रिक ही नहीं है तो इक्विवेलेंस कैसे हो जाएगा, ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए ना, तभी तो क्या होगा ये
इक्विवेलेंस होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कहता है लेट आर बी द रिलेशन इन अ सेट एन गिवन बाय आर ए बी। तो कह रहा है जो हमारा a है वो इक्वल b-2 है और b की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। ठीक है, 6 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, आगे कुछ भी ले सकते हैं। अब चेक कीजिए, एक हमारा a है, एक b है, ए बी ए बी ए बी ए बी। पहले पॉइंट में देखिए, पहले वाले ऑप्शन में 4 दे रखा है b की वैल्यू, लेकिन b की वैल्यू तो क्या है, ग्रेटर देन 6। ये तो वैसे ही गलत हो गया, चेक ही नहीं करना आगे। ठीक है, अब 8 दे रखा है, उसने बोला है एक है 3, बी कितना है 8। चेक कीजिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 3 इक्वल टू बी माइनस मतलब 8-2, ये तो 6 आ रहा है, ये तो नॉट इक्वल हो गया, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। आगे चेक कीजिए, ए है 6, बी है 8। ठीक है, तो रखिए 6 इक्वल टू, ठीक है, b-2, b-2, ए है ना ये। ठीक है, क्या है, a इक्वल टू b-2 है हमारी कंडीशन। ठीक है, हमारे पास जो दे रखी है, तो पुट कीजिए 6-2, सॉरी 8-2, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 8, 8-2 कितना हो जाएगा 6, 6 इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। b क्या है 7, a क्या है 8, a इक्वल टू b-2, 8 हो गया। ये क्या है 7, 7-2 कितना होता है 5, क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल टू। ओके, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ये था हमारा एक्सरसाइज, हमारा चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1। इसके सभी क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में, ठीक है, एज अ पीडीएफ फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो गाइस, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहें तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर फिर भी देखिए गाइस, वैसे तो मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया, ठीक है, लेकिन अगर कोई डाउट है, कहीं पे रह गया है कुछ जो मैंने बताया नहीं है, या आपको कुछ समझ नहीं आया है मेरे बताने के तरीके से, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू गाइस।